हम पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं जीतन राम मांझी को लेकर के। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, उनसे जान लेते हैं। आपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा संतोष जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इसे अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन जो बातें आ रही है उसमें ऐसी बातें हैं तो हमको लगता है कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं। और हम जासूसी क्या करेंगे? कोई विदेश मंत्रालय का फाइल को इधर सुधर किए हैं, पाकिस्तान को बेच दिए हैं, ये जासूसी का क्या मतलब है? अरे पार्टी में है, राजनीति है, डेमोक्रेसी है और सब लोग एक परिवार की तरह है। जितनी भी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, पार्टी जितने पार्टी हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग विचारधारा हैं और लेकिन सबको एक ही काम करना है। काम करना है जनता की सेवा करना है, जनता के लिए काम करना है। और जब संसद चलता है, चाहे विधानसभा चलता है, तो सब जनता के मुद्दों को उठाते हैं। पक्ष का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, विपक्ष का काम है उसको पॉइंट आउट करना है। बस इतना ही सी बात होती है। इसको जासूसी किस एंगल से कहा जाता है, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज ये है कि जब भी जीतन राम मांझी जी का नाम आता है तो ये कहा जाता है, जेडीयू की तरफ से कहा जाता है या मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनको तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया, अपना पद छोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया था। क्यों बनाए थे? सवाल एक उठता है, जीतन राम मांझी ही क्यों? आपके सामने समय में तो उदय नारायण चौधरी थे और बड़े बड़े नेता थे, क्यों नहीं बनाए? आप जीतन राम मांझी को क्यों बनाए? इसलिए ना बनाए होंगे, जीतन राम मांझी में कुछ काबिलियत नजर आई होगी, कुछ तो अच्छाई होगी जीतन राम मांझी में, तो आपने चुनाव किया। और जो व्यक्ति अगर बनाता है और बार बार कहता है कि हमने बनाया, तो उसके सारा कर्म खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मेथोलॉजी में ऐसी विश्वास के बनाने वाला महान होता है, लेकिन जब बना के कहने लगता है तो फिर उसकी महानता खत्म हो जाती है। हम नीतीश जी को सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बनाए हैं, इसकी बात तो हम लोग करते हैं, आप कह करके कम से कम ये छोटी बात मत कहिए। आपकी प्रतिष्ठा पर बाट लग रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि रत्नेश सदा जी को मंत्री बनाया गया आप लोगों के हटने के बाद। अभी नई जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, दशरथ मांझी जी के बेटे को पार्टी ज्वाइन करवाया गया, उनके दामाद को पार्टी ज्वाइन करवाया गया। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। और दशरथ मांझी जी हमारे समाज के आइकॉन हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं और पूरा बिहार उनको मानता है। उनके बेटे को शामिल कराए हैं, अच्छी बात है। अगर उनसे कुछ सीख लिए होंगे और दशरथ मांझी जी से, और वो काम करें समाज के लिए, तो अच्छी बात है। हम लोग उनका सहयोग करेंगे हर स्तर पर। राजनीतिक तौर पर उनके पार्टी में नहीं सहयोग करेंगे, लेकिन सामाजिक स्तर पर उनके साथ हैं और हर जहाँ भी उस तरह का मौका मिलता है हम लोग एकदम खड़े रहते हैं और हम स्वागत करते हैं उनका। क्या माना जाए, जीतन राम मांझी जी ब्लैकमेल करते हैं, ये शब्द बार बार आ रहा है। किसको ब्लैकमेल करते हैं? हमारी अब छोटी दुकान की क्षमता कितनी है जब हम किसी को ब्लैकमेल करेंगे? ये तो बड़े मॉल में रहने वाले लोग ना, बड़े ऑर्गेनिक सामान बोल करके 5 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेचते हैं, 500 में बेचते हैं। हम लोग तो छोटी दुकान है, हम लोग कहाँ क्षमता है किसी को ब्लैकमेल करें? हम लोग तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए भागते रहते हैं कि कोई हमारा अस्तित्व न खा जाए। कोई कह रहा है मार्च कर जाओ, कुछ करो, तो हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों और शोषितों की आवाज़ बनने के लिए हम एक फैसला लिए हैं। बाकी इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। सबका साथ सम्मान के साथ हमने फैसला लिया, सबका सम्मान करते हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं और हम जानते हैं कि जीतन राम मांझी से अच्छा शुभचिंतक उनको नहीं मिलेगा। आज भी जीतन राम मांझी उनके शुभचिंतक हैं और उनके लिए ही सोचते रहेंगे अंतिम अपने जीवन के अंतिम पल तक। लेकिन कुछ लोग उनको समझा दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के बातों में आ रहे हैं। ये हमको बहुत दुख होता है कि ऐसे व्यक्तित्व जो बिहार को इतने दिनों से लीड किया, बिहार को उस जंगल राज से निकालने वाला व्यक्ति, जंगल राज तो ही कहते थे ना, उस जंगल राज से बिहार को आगे ले जाने वाला व्यक्तित्व अगर ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनको एक आदर्श मानता हूं और जीवन में व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको आदर्श मानता रहूंगा। और क्योंकि मैंने उनसे कुछ सीखा है, मैं इस्तीफा भी दिया तो उसमें लिखा कि आपसे जो मैंने सीखा मेरे लिए जीवन में अमूल्य पल रहेंगे और इसको मैं अपने जीवन में लागू करने के लिए, उतारने के लिए सदैव कोशिश करेंगे। और मैं असमर्थ हूँ, आप भी किसी कारण से आपके साथ नहीं चल सकता हूँ मंत्री के रूप में, और मैं रिजाइन किया हूं। तो मैं तो बहुत सम्मान के साथ और बहुत अतिथि के साथ उनके साथ अलग होकर के, लेकिन इस तरह की बात कोई व्यक्ति करते हैं और कोई अगर किसी कहने पर ऐसी बात होती है और हम लोग पर शंका कर रहे हैं और अविश्वास कर रहे हैं, तो पहले ही बोल देना चाहिए था कि आप हट जाइए। मर्ज करने की बात क्यों आई? ये बात थोड़ी सी हम लोग को चुभी है। एक नई जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री जी से आपकी मुलाकात होने वाली है, तारीख भी तय हो चुका है। देखिए, ऐसी कोई तारीख तय नहीं हुई है, ना कोई ऐसी बात है कि मुलाकात होने वाली है।
ये बात मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से आया। हमारी 19 तारीख को बैठक होने वाली है। उस बैठक में हम लोग सारे पहलू पर, सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। और हम लोग दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी कोई कंफर्म हुआ है। जाने के बाद हम लोग का ये मंशा है कि बहुत सारे एनजीओज हैं और सब लोग हैं हमारे वहाँ साथी हैं, उनसे बैठ के वहाँ भी बातें करेंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि हम लोग किन्हीं से मिलना है। और आगे की रणनीति क्या होगा 19 तारीख को हम लोग बता देंगे। 19 तारीख को बड़ा खुलासा भी होगा। और संतोष सुमन थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के से आज भी वो प्रभावित हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ठीक नहीं है। और जीतन राम मांझी को अगर ओहदा दिया गया तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ काबिलियत थी, इस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।